नमस्कार। हाल में हमने आपको यूको बैंक के एक बड़े घोटाले की जानकारी दी थी। आज फिर एक ऐसा ही बड़ा फ्रॉड सामने आया है जो आपके होश उड़ा देगा। यहां तक कि भारतीय शेयर बाजार में इस वक्त उस खबर के चलते काफी हलचल देखने को मिल रही है। मैं बात कर रहा हूं एक बैंक की जो निवेशकों का पसंदीदा हुआ करता था, लेकिन अब वो बैंक मुश्किल के दौर से गुजर रहा है और संकट के काले बादल उस बैंक पर गहराते जा रहे हैं। उस बैंक का नाम है इंडसइंड बैंक। आखिर क्या हुआ है इंडसइंड बैंक में जो इसने बाजार में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है? जानकारों की राय इस बैंक को लेकर अब बदल चुकी है। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। तो सबसे पहले बात खबर की कर लेते हैं जिसने बैंक के लिए समस्याएं खड़ी कर दी हैं। तो हुआ यूं है कि इंडसइंड बैंक ने हाल ही में 2329 करोड़ का नेट लॉस की जानकारी दी है और कमाल की बात यह है कि पिछले 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। और जानते हैं ये सब हुआ क्यों है? ये सुनकर आप चौंक जाएंगे कि बैंक के इतने बड़े लॉस के पीछे उसके खुद के एम्प्लॉयज हैं। बैंक से मिली जानकारी के अनुसार उसके इंटरनल एम्प्लॉयज ने 172.58 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर दी है उसके साथ। इस रकम को 3 तिमाहियों में फी इनकम के रूप में गलत तरीके से दिखाया गया था, यानी गलत तरीके से डेटा दर्ज किया जा रहा था। यह काम बैंक के ऐसे कर्मचारियों ने किया है जो बैंक की ऑडिटिंग और कारोबारी रिपोर्टिंग में इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे थे। इस खबर के बाद से बैंक का स्टॉक बुरी तरह से पिट रहा है और बड़े बड़े एनालिस्ट्स ने इसकी रेटिंग और टारगेट प्राइस में कटौती कर दी है। इस वाकया के बाद निवेशकों का भरोसा भी हिल गया है और इसके पीछे केवल यही एक बड़ी समस्या नहीं है। दरअसल इंडसइंड बैंक के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती कॉर्पोरेट कर्जदाताओं का भरोसा वापस जीतना भी होगा। नहीं तो ये गिरावट बैंक के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। कॉर्पोरेट लोन से मेरा मतलब है ये ऐसे लोन होते हैं जो आमतौर पर काफी बड़े आकार के होते हैं और इनसे बैंक को अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। बड़ी कंपनियों का किसी बैंक से लोन लेना उस बैंक पर भरोसे का संकेत माना जाता है, लेकिन अब कंपनियां बैंकों की जगह शेयर बाजार या फिर डेट मार्केट से पैसा ज्यादा जुटा रही हैं। इससे कई बैंकों के कॉर्पोरेट लोन बुक की रफ्तार धीमी हो गई है। लेकिन फिलहाल इंडसइंड बैंक पर वापस आते हैं। इनका मुद्दा गहराता जा रहा है। इन हालातों के चलते इंडसइंड बैंक पर एनालिस्ट अब 2 ग्रुप्स में बंटते दिख रहे हैं। एक मंदी के समर्थक हैं जो स्टॉक के गिरने की उम्मीद कर रहे हैं और दूसरे तेजी के समर्थक हैं जो स्टॉक के बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे पर नजर बनाते हुए यूबीएस ने सबसे तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीधे इसे बेचने की सलाह दे डाली है। बैंक को लेकर यूबीएस ने टारगेट प्राइस सिर्फ 600 रुपए तय किया है और कमाल की बात यह है कि ये तो स्टॉक के 52 हफ्ते का निचला स्तर 605 रुपए 40 पैसे का था और ये उससे भी नीचे का टारगेट है। ऐसा करने के पीछे यूबीएस का कहना है कि इस खबर के बाद अब बहुत अनसर्टेनिटी सी आ गई है और स्टॉक के वैल्यूएशन में भी अब गिरावट देखने को मिलेगी। इसी तरह आईआईएफएल कैपिटल ने भी स्टॉक को कम करके यानी रिड्यूस करने की सलाह दी है। टारगेट प्राइस को 750 से घटाकर 690 कर दिया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी बेचने की सलाह दी है और लक्ष्य 650 का दिया है। इन्वेस्टेक ने भी लक्ष्य 625 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने इंडसइंड को अंडरवेट कर दिया है, टारगेट प्राइस 700 कर दिया है। इसी तरह सीएलएसए ने इस तिमाही को भूलने वाली तिमाही कह दिया है। उन्होंने टारगेट प्राइस 725 से भी कम कर दिया है। वहीं एचएसबीसी ने बाय से रिड्यूस पर डाउनग्रेड कर दिया है इंडसइंड बैंक को और जेफरीज ने टारगेट प्राइस को 1040 से डाउनग्रेड कर 920 कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच मैक्वायर अकेला है जो आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है और टारगेट प्राइस 1210 दिया है। इस पर मैक्वायर का कहना है कि अगर सारी गड़बड़ अब ठीक हो गई है तो इंडसइंड अभी बाकी बैंकों की तुलना में बहुत सस्ता मिल रहा है। बाकी सबका यही कहना है कि ये धोखाधड़ी निवेशकों के लिए एक रेड फ्लैग है। इस धोखाधड़ी का प्रभाव कम से कम 49,000 करोड़ का हो सकता है, जो बहुत ज्यादा है। इस घटना के बाद इंडसइंड बैंक 2009 से पहले के युग में चला गया है और अब फिर से सब कुछ सही करने में काफी समय लगने वाला है। इन सारी खबर का इम्पैक्ट बैंक के शेयर पर देखने को मिल रहा है।
गुरुवार को इंडसइंड बैंक के शेयर में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला। सुबह में 2% ऊपर जाकर 788.35 तक गया, फिर 4% नीचे गिर गया। खबर बनने तक ये शेयर 768 के भाव पर ट्रेड करता नजर आ रहा था। जाहिर है इंडसइंड का स्टॉक अब एक जबरदस्त खींचतान में फंस गया है। तो अब स्टॉक 600 तक गिरेगा या फिर 1210 तक वापस चढ़ेगा, ये सिर्फ अगली अर्निंग रिपोर्ट पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगा कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में बैंक को कौन संभालने वाला है। मतलब नया सीईओ कौन होगा, उनका नया विजन बैंक के लिए कितना कारगर साबित होगा। अब बैंक का हाल इस बात पर निर्भर करता दिखाई दे रहा है। फिलहाल तेजी के समर्थक जो खरीदने वाले हैं उनको लगता है कि स्टॉक सस्ता है और सुधार की उम्मीद है। वहीं मंदी के समर्थक जो बेचने वाले हैं उनको लगता है कि वीक गवर्नेंस, असेट की बिगड़ती क्वालिटी और स्ट्रैटेजी की कमी के चलते बैंक को लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, इंडसइंड बैंक की मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या आप इस स्टॉक में निवेश करेंगे या फिर दूरी बनाकर रखेंगे? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा। आज के इस मुद्दे में बस खबर में इतना ही। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।